नमस्कार, एसएस भारत में स्वागत है आपका। मैं निकी मौर्य। अभी हमारे साथ है मुखिया प्रत्याशी शत्रुघ्न सिंह जी, जो महाना कुली 5 नंबर वार्ड से हैं। आइए मिलते हैं, जानते हैं इनका विचार क्या है। ऐसा है कि मैं एसएस चैनल को धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ मैं पूरे महाना कुली पंचायत के हिंदू मुस्लिम जो भी जाति धर्म के गरीब से लेकर के अमीर तक लोग हैं उनको नमस्कार करता हूं। मैं 2 बार जब पंचायत का 2001 से चुनाव का प्रक्रिया आया, पंचायत 20 साल पहले चुनाव नहीं हुआ था और पहली बार जब 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ उस समय मैं मुखिया बना और दोबारा 2006 में मुखिया बना। 11 साल तक मेरा कार्य अवधि रहा और आज मैं फिर अपने जनता के बीच, अपने भाई दोस्तों के बीच, गार्जियनों के बीच चुनावी मैदान में हूँ। यही मेरा परिचय है। अभी आप 2 बार जब इलेक्शन में जीते हैं, क्या क्या किए हैं? 2 बार में पहली बार तो मुझे जब पंचायत का गठन हुआ उस समय पंचायती राज अधिनियम कोई जानता नहीं था। जब हम लोग पंचायत में आए, प्रतिनिधित्व में करने का मौका मिला तो सरकार की राशि बहुत कम आती थी, लेकिन जो भी आया राशि मैंने अपने कार्यों में कोई कोताही नहीं किया, जनता की सेवा में कोई कोताही नहीं किया। आवास योजना जब 15,000 20,000 रुपया उस समय भी मिलता था, उस समय भी मैंने काफ़ी लोगों को आवास दिया। और रोड कच्ची था, उस समय मैं रोड में सोलिंग कराने का काम किया, सामुदायिक भवन बनाने का काम किया, विद्यालय बनाने का काम किया, राशन दिलाने का काम किया, शिक्षा पर मैंने जोर दिया। बहुत जो संसाधन थे उसमें मैं ईमानदारी पूर्वक काफ़ी लगनशील होकर के मैंने काम किया और गरीबों के साथ दुख दर्द में उनके साथ रहा। आपके गांव में सबके घर में शौचालय है? मेरे टाइम में मैंने निर्मल पंचायत बनवाया था, जिस समय निर्मल का मतलब है कि साफ सुथरा, लोगों को शौचालय के में जाने आने का प्रशिक्षण देना। यह सरकार का एक कार्यक्रम चला था, उसमें मैंने प्लास्टिक तान करके सुलभ शौचालय बनवाया था, जिसमें लोगों ने प्रशिक्षण के रूप में जाया करते थे और प्रशिक्षण प्राप्त करते थे। आज वही प्रशिक्षण आज हमारे पंचायत में वर्तमान मुखिया जो हैं, शौचालय पक्का का जब सरकार दिया उसमें भी घूसखोरी चरम सीमा पर है। ये देखने की बात है, आम जनता से भी आप पूछ सकते हैं। और मैं शौचालय पर विशेष जोर देता हूँ, सफाई पर विशेष जोर देता हूँ। और मेरे टाइम में शौचालय नहीं था, मेरे टाइम में नया पंचायत था, मैंने लोगों को सिखाने का काम किया, साफ सुथरा रहने का प्रशिक्षण देने का काम किया। और आज जो है बहुत लोगों का बना है, लेकिन मुझे दुर्भाग्य है इस पंचायत का कि यहाँ की जनता से जिसने मत दिया उससे भी रुपया लेकर के सुलभ शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। ये दुख की बात है, जबकि सरकार पर बिल्कुल घूस लेना देना, अपराध करना और कराना जुर्म है, फिर भी देखा जा रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी सत्ता आएगी तो इस पर सोचूंगा, विचार करूंगा। नल जल के बारे में, नल जल कैसा यहाँ चल रहा है? अरे मत पूछिए सरकार, नीतीश कुमार का नल जल कागजों में बिल्कुल चल रहा है और धरातल पर नीतीश बाबू न जाने किसके चक्कर में पड़े हैं कि जनता के नल जल की व्यवस्था जो है इसको अपनी पटना की टीम को भेजकर पंचायतों का जांच नहीं करा रहे हैं। मुझे आशा है कि अगर नीतीश बाबू मेरी आवाज़ सुनेंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, पूर्व मुखिया के नाते वर्तमान प्रत्याशी हूं, कि नीतीश बाबू, तमाम बिहार के जन आपका है, जनमानस के वोट से आप जीतते हैं। नल जल योजना आपका जो सोच था ये हिंदुस्तान में चल रहा है, इसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। लेकिन बिहार में क्या स्थिति है इसकी जांच करा लीजिएगा। नल जल का नाम है लेकिन जल नहीं पिलता है, नल केवल है, नल है जल नहीं है, जल नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के बारे में बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने
घोषणा किया कि फूस की झोपड़ी मैं हिंदुस्तान में नहीं रहने दूंगा। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये एक व्यक्ति तो कहा कि फूस की झोपड़ी हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, नहीं रहना भी चाहिए। मेरी भी सोच है कि उनकी सोच को पूरे विश्व देख रहा है। लेकिन क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब तबके के लोग आते हैं, कहीं से ईंटा बालू सीमेंट की व्यवस्था करते हैं, लेकिन 25,000 से 30,000 घूस जो है लग रहा है। अब स्थानीय प्रतिनिधि मुखिया ले रहा है खुलेआम, न जाने वीडियो को देता है कि वीडियो भी लेता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन गरीबों से लूट हो रही है, जिसके कारण फूस की झोपड़ी बन नहीं पा रही है। ये स्पष्ट है। आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास कितना बना है? बहुत कम, 1 से 5 ले बहुत कम, क्योंकि यहाँ के मुखिया जो है भेदभाव, अभी वर्तमान मुखिया भेदभाव कर रहे हैं। उनको जो वोट देता है वो बगल में बैठता है, जो वोट नहीं देता है उसे सलाम दुआ तो दूर है, दरवाजे पर भी खड़े नहीं होने देते हैं। तो बनने का सवाल ही नहीं है, बहुत कम है। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 1 2 4 लोगों को तो मिला ही होगा 5 साल में, लेकिन मास लेवल पर गरीबों को यहाँ नहीं मिला है, क्योंकि अल्पसंख्यक जो समुदाय है ये उपेक्षित रहा है विकास से। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ मुस्लिम धर्म को मैं अपने सिर पर रखता हूँ। आप देख सकती हैं कि मैं एक हिंदू का बेटा हूँ। मैं जात से प्रेम नहीं करता हूँ, जमात से प्रेम करता हूँ, जिसका नतीजा मेरे सर पर है। आज मुस्लिम है और गले में हिंदू है, ये मेरा है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर आशीर्वाद राम रहीम का मिला तो आवास योजना या जो भी विकास योजना है इसको धरातल पर दिखाऊंगा। मोदी जी ने कहा था कि जीत जाऊंगा तो 60 दिन चाहिए। मैं भी दावे के साथ कहता हूं, पंचायती राज अधिनियम के तहत आने के बाद अगर मुझे सत्ता मिलती है तो 60 दिन मोदी जी अगर केंद्र के नेता हैं तो मैं पंचायत का नेता हूं। मोदी जी कानून बना सकते हैं, राज्य का कानून नीतीश कुमार बना सकते हैं, तो पंचायत का कानून शत्रुघ्न सिंह क्यों नहीं बना सकता। इस नीति को लेकर के मैं अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सामाजिक जो फॉरवर्ड क्लास के गरीब लोग हैं उनको सबका काम करने के लिए मैं भी कानून बना सकता हूं और मैं भी करा सकता हूं। जनता मौका देती है आपको, तो इन 5 साल में आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सबसे पहले फूस की झोपड़ी पंचायतों में जिसका भी है उसको पक्के में बदलूंगा। जिसको राशन नहीं मिल रहा है उसको सही राशन दिलाऊंगा। जो आज डीलर लोग सरकार से मिल रहा है 5 केजी या दे रहा है 3.5 केजी, सबसे पहले मैं 5 केजी दिलाने का काम करूंगा। जिसका नहीं है उसका नाम जुड़वा करके उस गरीब के घर तक भोजन पहुंचाने का काम करूंगा। नाली, हर गांव में नाली बनवाने का काम करूंगा। पनसोखा, जो घर में माताएं बहनें बर्तन मांजती हैं, पानी बदबू देता है, गिर जाता है, उसको नाली बना करके बड़ा कुआं टाइप का करके ढक्कन लगा दूंगा ताकि उसमें गिरे, और जब भरेगा तो उसको बाहर मशीन से निकलवा के फेंकवाने का काम करूंगा। सफाई पर ध्यान दूंगा, शिक्षा पर ध्यान दूंगा, बिजली पर ध्यान दूंगा, और कभी अंत्येष्टि का यानी अंतिम जब हम लोग विदा लेते हैं भगवान के यहाँ, जो कफन का कपड़ा है जो नहीं मिल रहा है उसको देने का काम करूंगा। और दुख सुख में 12 बजे रात को बुलाए मैं जाने का काम करूंगा। और मैं सबसे बड़ा काम ये करूंगा कि पंचायत में आरटीपीएस लागू करके मेरे यहाँ के जनता, महिला हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबको अपने पंचायत में ही आवेदन दिला करके डीएम साहब से लेकर के सीएम साहब तक, पीएम साहब तक, बीडीओ साहब तक पहुंचा करके काम कराने का काम करूंगा। ये मेरा मैनिफेस्टो है। अपने जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप अपने जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जनता से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा, ऐ मेरे भाई, जो भी कैंडिडेट आपके सामने आ रहे हैं, पैसे भी लुटा रहे हैं, सरकार के नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, दारू, मांस, भोजन, पैसा, पैर भी छान रहे हैं, इससे बचिए। और जो भी कैंडिडेट है इसमें अच्छा कैंडिडेट जो ईमानदार हो,
स्वच्छ छवि की हो, जो आपके लिए 12 बजे रात में खड़ा हो, ब्लॉक से नहीं डरता, जिला से नहीं डरता, बिहार से नहीं डरता, उसको मत देने का काम कीजिएगा। उसमें अगर मैं भी आऊं तो मेरे सामने बटन दबाने का काम कीजिएगा। मैं जनता से यही निवेदन करूंगा कि कभी बिकिएगा मत और बेचने दीजिएगा भी मत।